इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस इनिशिएटिव है डॉक्टर BK बिंद्रा। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। आखिर लोग किसी भी कंपनी के साथ में एसोसिएट तो होते हैं, बट वो फेल क्यों हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ये कहा जाता है कि आप फेल तब तक नहीं हो जाते जब तक कि आप क्विट नहीं करते हैं। अगर आप एक बार क्विट कर देते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। क्विट के अलावा फेल का कोई ऑप्शन नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। बट फिर भी इस वीडियो के अंदर में हम लोग वो सारे पॉइंट को टच करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर लोग क्यों फेल हो जाते हैं और यहाँ पे जो रेट होते हैं फेलियर वर्सेस सक्सेस का वो ऐसा क्यों होता है। एक्चुअल में देखें तो हर इंडस्ट्री के अंदर में ऐसा होता है। हर इंडस्ट्री में जितने भी लोग उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसको पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उसमें से कुछ ही ऐसा पोर्शन होता है जो कि एक एक्चुअल सक्सेस को अचीव करता है। बाकी लोग बॉटम ऑफ द ग्राउंड या डाउन ऑफ द ग्राउंड रहते हैं। अगर आप बात करें, बहुत सारे जॉब वैकेंसी निकलते हैं गवर्नमेंट की, उसमें बहुत सारे बच्चे भरते हैं फॉर्म, तो क्या सारे के हो जाते हैं? नहीं, वो नहीं हो पाते। ये जेन्युइन सी बात है कि फॉर्म होते हैं 1000, 2000, 5000, लेकिन बच्चे भरते हैं 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। तो पॉसिबल नहीं है कि हाँ हो पाए। अगर वहाँ पे भी आप रेट ऑफ सक्सेस देखें तो 1-2% या 3% रहती है। और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड है जितने भी लोग अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्या सबके हो जाते हैं? नहीं, सबके नहीं होते हैं। हर साल 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। कोई एक ही स्टार्टअप ऐसा होता है जो चल पाता है। तो उसी तरह से हर इंडस्ट्री के अंदर एक रेशियो बना हुआ है जहाँ पे फेलियर एंड सक्सेस का डिटर्मिनेशन करते हैं परसेंटेज वाइज से। बट फिर भी हम आने वाले हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पीपल स्टार्ट विथ रॉन्ग गोल एंड एक्सपेक्टेशन। लोग जब इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, कोई उनको बताता है, वो जब स्टार्ट करते हैं तो एक गलत धारणा के साथ में स्टार्ट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये एक लॉटरी सिस्टम है। आप किसी लॉटरी के अंदर पार्टिसिपेट किए और ये 2 महीने 4 महीने के बाद जब ये विड्रॉ करेंगे तो आपके पास 2-4-20 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ये एकदम बिल्कुल भी समझ ले, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये एक वही प्रॉपर बिजनेस है जैसे एक नॉर्मल बिजनेस होता है, बट इसके अंदर में आपको किसी भी तरह की वो सारे काम नहीं करने पड़ते जो कि नॉर्मल बिजनेस में करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको एक ऑफिस लेना हो, कुछ स्टाफ्स को मैनेज करना हो, कुछ आपको पैसे कैपिटल के साथ में स्टार्ट करने पड़ते हैं, या फिर आपको कुछ स्टॉक्स या इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, और भी बहुत सारे चीज़। बट यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं होती है। आप किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज करके आप स्टार्ट कर पाते हैं अपना। सेकेंड पॉइंट है वो, ये बहुत बड़ी पॉइंट है, लो कॉस्ट स्टार्टिंग। आप बिना किसी पैसे से ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में ये बिजनेस स्टार्ट होता है। कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप यूज करते हैं और ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आपके पास कुछ लगा नहीं होता है इस बिजनेस में लगाने को, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो लॉस होने वाला नहीं है, जब चाहे तब बंद कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। जो थर्ड पॉइंट है वो है जीरो एग्जिट कॉस्ट। जब भी आप इस बिजनेस को चाहे बंद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जिट कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं है। आप जब चाहे तब बंद कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात जरूर याद रखें, जो मार्केट में बिजनेस रन हो रहे हैं उनके बहुत सारे पैसे मार्केट में लगे होते हैं। कुछ क्रेडिटर के पास होते हैं, कुछ डेटर के पास में होते हैं, तो वो इवेंचुअली जब चाहे तब बंद नहीं कर सकते। उनको बहुत बड़ा एक डर होता है कि आज अगर बंद कर दिए तो लाखों करोड़ का नुकसान हो सकता है। भले 2-3 सालों से वो लॉस में जा रहे हैं, 2-3 साल के बाद में प्रॉफिट में आएंगे, लेकिन फिर भी वो जमे रहते हैं मार्केट के अंदर में। जो चौथी पॉइंट है वो है लैक ऑफ फोकस एंड एनर्जी। लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, लेकिन वो उस एनर्जी के साथ में नहीं काम कर रहे होते जिस एनर्जी के साथ में वो किसी और काम को कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर जब अपनी डॉक्टरी के काम कर रहे होते हैं तो बहुत फोकस होकर कर पाते हैं। वो एक वकील होते हैं, तो वो जब हियरिंग कर रहे होते हैं तो बहुत ही ध्यान से कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो इस बिजनेस के अंदर में आते हैं, वो एक नॉर्मल बिजनेस को इसको देखते हैं कि यहाँ पे तो वो उन्होंने कुछ लगाया नहीं है, और इसी कारणवश से वो उतने फोकस और एनर्जी के साथ में नहीं कर पाते हैं। जो एक्चुअल में ये ज़रूरी है कि आप इस बिजनेस को जब अगर फोकस और एनर्जी के साथ में करते हैं, तब इस काम को, इस कैरियर को आप बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है नो विलिंग टू लर्न द सिस्टम। जो लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिस इस सिस्टम को लर्न नहीं करना चाहते। देखो, हर
इंडस्ट्री का एक अपना सिस्टम बना हुआ है। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसकी एक अलग प्रोसीजर है, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है, आप लॉयर बनना चाहते हैं अलग प्रोसीजर है। आप सबको मिक्स मैच नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि हम एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं तो हम एक अच्छे लॉयर भी बन सकते हैं, आप बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप एक बहुत बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर किसी की एक अपनी फील्ड है, उसकी एक अपनी सिस्टम बनी हुई है। तो उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आपको एक सिस्टम बना हुआ होता है, जिस चीज़ को आपको समझने की बहुत ज़रूरी होती है। उस एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होती है जिसको आपको समझने की ज़रूरत होती है। 4 ऐसे पॉइंट जिसको आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर अपने माइंड के अंदर में सेट कर लेना चाहिए। जो पहला पॉइंट है वो है स्टार्ट विथ राइट बिलीव। आपको जब ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए तो एक सही समझ के साथ में स्टार्ट करना चाहिए, ना कि कुछ और जो बड़े बड़े एकदम से सपने आपको दिखा दिए जाते हैं। एक्चुअल में वो सारे सपने भी पूरे होते हैं, लेकिन हाँ इनिशियली आपके पास कुछ ऐसा होता नहीं है और आप खामखा आप एकदम से ज़मीन से आसमान पे पैर रखने को तैयार हो जाते हैं। वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप चौथे माले पे जाना चाहते हैं तो पहले माले से दूसरे माले पे ही जाएंगे, ना कि आप पहले माले से सीधा चौथे माले पे चले जाएंगे। द सेकेंड पॉइंट है स्टार्ट विथ पेनफुल ड्रीम्स। आप जब आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में तो गलत धारणा के साथ ना आए। सही धारणा ये है कि आपकी जो भी इस अभी एट करेंट सिचुएशन सिनारियो में प्रॉब्लम है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप एक चाहते हैं कि आप पार्ट टाइम इनकम हो जाए, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फिर लॉयर हैं तो आप चाहते हैं कि हाँ इस बिजनेस के साथ साथ भी ये जो काम कर रहे हैं वो उसके साथ साथ में एक और इनकम साइड जनरेट कर पाएँ। आप कुछ और है, जॉब करते हैं, फ्रीलांसर हैं, आप उसके साथ साथ में भी एक इनकम सोर्स जनरेट करें, उस हिसाब से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है वो है रेडी टू लर्न स्किल एंड सिस्टम। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर बिना आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर में उसकी स्किल और उसकी सिस्टम को अगर आप नहीं समझते हैं तो आप उसके शिखर और बुलंदियों तक आप कभी नहीं पहुँचेंगे। चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है रेडी टू हार्ड वर्क। अगर आप वाकई में हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान लें कि इस इंडस्ट्री में नहीं किसी भी इंडस्ट्री में आप वो सारे चीज़ नहीं पा सकते हैं जो कि आप चाहते हैं। क्योंकि चाहना तो बहुत आसान है, आप जो भी चाहते हैं वो चाहने लगते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस इंडस्ट्री के बारे में और ये सारी जानकारियाँ मिल पाए। अगर आपका भी कोई सवाल है IBC से रिलेटेड, ये से रिलेटेड, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 7903592922, जो कि आपके डिस्प्ले पे भी फ्लैश हो रहा है। थैंक यू।